हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 12th के लिए काव्य खंड में अभ्यास के प्रश्न लेकर आई हूँ। कविता है उषा, कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। प्रश्न देखें, कविता के किन उपमानों को देखकर कहा जा सकता है कि उषा कविता में गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। कविता में वर्णित राख से लिपा चौका, काली सिल, स्लेट पर लाल खड़िया मिट्टी। उपमानों से पता चलता है कि कवि ने गांव के परिवेश का मतलब वातावरण को आधार बना करके उषा कविता का यानी कि उषा कालीन जो सुबह का समय है उस कविता प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है। महानगरों में कहीं भी न तो लोग लिपा हुआ चौका का देखा जा सकता है, न स्लेट, न खड़िया चाक। ये शब्द चित्र गांव से संबंधित है। गांव के प्रत्येक घर में प्रातःकाल होने के बाद चौका लिपा जाता है। इसके बाद सिल का प्रयोग होता है। कुछ देर बाद बालक को स्लेट पट्टी दी जाती है पढ़ने के लिए। यहाँ ग्रामीण जनजीवन के गतिशील चित्र अंकित किए हैं। इससे पता चलता है कि ये तीनों शब्द चित्र स्थिर ना होकर के गतिशील हैं, क्योंकि एक क्रिया के समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया शुरू होती है। यानी एक के बाद एक, जैसे सूर्य उदय होता, पहले अंधेरा होता है, थोड़ा सा सूर्य निकलने वाला होता, थोड़ा सा और उजाला होता है, उसके बाद और निकलता है तो रोशनी फैलती है। तो इस प्रकार ये पल पल बदलता हुआ रूप होता है। भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। नई कविता में कोष्ठक में भी गीला पड़ा है। विराम चिन्ह और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ देता है। उपर्युक्त पंक्तियों में कोष्ठक से कविता में क्या विशेष अर्थ पैदा हुआ, समझाइए। नई कविता अपने प्रयोगों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कवि ने भाषा शिल्प के स्तर पर नए प्रयोग करके अर्थ की अभिव्यक्ति की है। सर्वप्रथम कवि ने कोष्ठक में भी गीला पड़ा है पंक्ति का प्रयोग किया है, जो कि अतिरिक्त ज्ञान की सूचक है। ये पंक्ति आकाश रूपी चौके की ताजगी और नमी को सूचित करती है। ये जानकारी पहले भी दी जा चुकी है कि रात से लिपा हुआ चौका अपने आप में गीलेपन को सूचित करता है, कि रात में जब ओस पड़ती है तो रात का गीलापन दिखाया गया है। परंतु अतिरिक्त जानकारी के लिए कवि ने कोष्ठक का प्रयोग किया है, जो कि अभी गीलेपन को पूर्णतः स्पष्ट करता है कि अभी सूखा नहीं है, अभी ये चौका गीला पड़ा हुआ है। इसी में अभ्यास के साथ बहुविकल्पीय प्रश्न करते हैं। शमशेर बहादुर कवि किसकी कविता के कवि हैं? उषा कविता के कवि का नाम क्या है? शमशेर बहादुर सिंह। जन्म हुआ 13 जनवरी 1911 को। कहाँ हुआ, किस प्रदेश में हुआ? उत्तराखंड में हुआ। किस जनपद में हुआ? देहरादून में हुआ। कब हुआ? 13 जनवरी 1911 को देहरादून के उत्तराखंड के देहरादून में हुआ। मृत्यु 1993 में हुई। कुछ कविताएं, रचना कौन सी है? कुछ कविताएं शमशेर बहादुर सिंह की है। बात बोलेगी कुछ कविताएं किसकी है? शमशेर बहादुर सिंह की है। शमशेर बहादुर सिंह के 2 मोती के 2 चंद्रमा होते रचनाओं के नाम हैं। 2 मोती के 2 चंद्रमा होते रचना पर कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पे मिला था? 2 मोती के 2 चंद्रमा होते। रचना कौन कौन सी आई? कुछ कविताएं। बात बोलेगी कौन क्या बोलेगी? बात बोलेगी कुछ कविताएं। 2 मोती के 2 चंद्रमा होते। बात बोलेगी कुछ कविताएं, 2 मोती के 2 चंद्रमा होते। ये क्या हैं? ये कवि की रचनाएं हैं। कौन से कवि की हैं? शमशेर बहादुर सिंह की है। इनको कौन सी रचना पर ये राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 2 मोती के 2 चंद्रमा होते इस रचना पर मिला था। उर्दू हिंदी कोश के संपादक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह उर्दू हिंदी कोश के संपादक भी हैं। उषा कविता में किस काल की परिवर्तित प्रकृति का वर्णन है? सूर्योदय से पहले काल की, जब सूर्य नहीं निकला था उससे पहले के समय की। उषा कविता के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। रचनाएं इनकी और भी आई थी। कौन सी थी? कुछ, यानी कि बात बोलेगी कुछ कविताएं, 2 मोती के 2 चंद्रमा होते। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख, जैसे में अलंकार आया है। जैसे में तुलना की गई इसलिए उपमा अलंकार है। उषा कविता में छंद कौन सा है? कोई छंद नहीं है, छंद से मुक्त है। साहित्य अकादमी पुरस्कार के अतिरिक्त इनको कौन सा सम्मान मिला था? कबीर सम्मान। पुरस्कार कौन सा मिला था? साहित्य अकादमी। सम्मान कौन सा मिला था? कबीर सम्मान। शमशेर बहादुर सिंह कहाँ पर पेंटिंग सीखने गए थे? उकील बंधुओं के कला विद्यालय में। कहाँ गए थे? उकील बंधुओं के कला विद्यालय में। चुका भी हूँ नहीं मैं किसकी है? शमशेर बहादुर की। कब प्रकाशन हुआ? 1975 में।
कुछ कविताएं काव्य संग्रह का प्रकाशन हुआ 1959 में। शमशेर का प्रकाशन कब हुआ? 1971 में। कुछ कविताएं का हुआ 1959 में। चुका भी हूँ नहीं मैं, इसका हुआ 1975 में। इतने पास अपने के रचयिता हैं शमशेर बहादुर। इतने पास अपने प्रकाशित हुआ 1980 में। उषा कविता में किस रंग की खड़िया थी? लाल रंग की। कौन सा समय होता है? उषा प्रभात का समय होता है। कविता में चौका किससे लिपा था? राख से। उषा का जादू टूटने का समय क्या है? सूर्य उदय होते समय। कविता में राख से लिपा क्या बताया था? चौका था। चौका कैसा था? गीला था। राख से लिपा हुआ चौका आकाश की किस स्थिति को व्यंजित करता है? पवित्रता को। राख से लिपा हुआ चौका गीला पड़ा होने से क्या अभिप्राय है? यानी कि वातावरण में अभी भी नमी है। बहुत काली सिल से क्या अभिप्राय है? बहुत काली सिल से मतलब है रात की कालीमा। रात की कालीमा। लाल खड़िया चाक क्या व्यंजित करती है? सूर्योदय से पहले की लालिमा। नील जल में किसी की गोर झिलमिल जय जैसे हिल रही हो, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा कविता में कौन सी शैली आई है? चित्रात्मक शैली आई है। आकाश का रंग कैसा है? नीला। लाल केसर से धुली सिल किसे कहा गया है? आकाश को। नीले आकाश में उदय होता सूर्य किसके समान दिखाई देता है? गोरे रंग की सुंदरी के समान। उषा कविता में प्रातःकालीन नीला आकाश किसके समान बताया? शंख के समान। लाल खड़िया चाक मलदी और किसी ने सलेट पर पंक्ति में सलेट क्या है? आकाश। उषा कविता में बहुत काली सिल की किससे धुलने की बात कही है? काली सिल किससे धुली थी? लाल केसर से। सूर्योदय से पहले किसका जादू होता है? किसका जादू होता है? उषा का। उषा क्या है? सुबह का समय। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अभ्यास के भी और वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्लियर हुए होंगे, समझ आए हों। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।